सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। चलिए, आज हम लोग की पढ़ाई पिछली कक्षा में हम लोगों ने पोंगल पोंगल पाठ पढ़ा था। क्योंकि मकर संक्रांति थी उस दिन, और पोंगल क्यों मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है, कहाँ कहाँ मनाया जाता है, ये सब कुछ हम लोगों ने जाना था, है ना, पिछली कक्षा में। आज हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं? क्योंकि अभी पुनरावृत्ति ही हमारी चल रही है, तो आज हम लोग क्या रिवीजन करेंगे, ये बताइए। भव्या परिश्रम कविता। गुड, परिश्रम। तो एक रोमांचक यात्रा हम लोगों ने किया था ना, तो रोमांचक यात्रा ये कर देते हैं। हाँ, हम लोग परिश्रम करेंगे। ओके, परिश्रम। अपनी अपनी किताब खोल लीजिए सारे बच्चे। पाठ 15, परिश्रम। भव्या चैप्टर जो है, कविता जो है, उसका आप पाठ ये कीजिए। चलिए पढ़िए तो। परिश्रम कविता आप पढ़ेंगी। सारे बच्चे बुक पे ध्यान देंगे। हाँ बोलिए। महानता पहचानो। हाँ, हाँ, हम्म, हाँ। सम्मान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। ओके। ज्ञान सिंह, ज्ञान सिंह, एक मिनट, मैं देखू जरा म्यूट। सहर्ष सेठ, सहर्ष, सहर्ष आप अपने आप को म्यूट कीजिए। सहर्ष म्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए, वियान पढ़िए। पर लाओ। गुड। आरुल वत्स आप पढ़िए। अरुल पढ़ेंगे आप? शुरू से पढ़ेंगे। अरुल पढ़िए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अरुल आवाज नहीं आ रही है। ओके। ऋषिता भारती आप पढ़ेंगी? ऋषिता पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे।
करो श्रमदान करो। हाँ। हम्म। देखिए, ये जो कविता है सब मन, एक मिनट मैं पहले आप लोग को म्यूट करती हूँ। आप बहुत ज्यादा बीच में आप लोग बोल रहे हैं। हम्म। किसी किसी को अनम्यूट कर देती हूँ। हम्म। हम्म। कविता किसकी है? विनोद चंद्र पांडे। विनोद, इसके कवि कौन है बताइए मांडवी, कवि कौन है? विनोद चंद्र पांडे। विनोद। अब हाँ, ये कवि जो हैं, ये श्रम की महानता, मेहनत करने की क्या क्या मतलब मेहनत करने से हमें क्या क्या फायदे हैं, हमें मेहनत क्यों करनी चाहिए और मेहनत करेंगे तो हम और कितना आगे बढ़ सकते हैं, उन्होंने कविता के माध्यम से हमें बताया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को तो श्रम की महानता बतानी बतानी तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ताकि बच्चे आलसी न बने, मेहनत करते रहे। यहाँ तक कि आप अपनी पढ़ाई में भी अगर मेहनत नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो कविता क्या है? श्रम की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो। कवि क्या कहते हैं कि श्रम की जो महानता है, श्रम जो कितना महान है हमारे जीवन के लिए, इसकी महानता को तुम समझो और इसको मूल्यवान यानी कीमती, इसको तुम कीमती मानो। अभी तुम्हें यहाँ थोड़ा सा बात लिखती हूँ। शब्दार्थ क्या है? सबसे पहले क्या है? श्रम, यानी श्रम यानी बताइए, मेहनत। हाँ। फिर दूसरा क्या है? मूल्यवान, यानी कीमती। आगे क्या है? आगे बोलिए। ऐश्वर्य, वैभव यानी ऐश्वर्य। वैभव ऐश्वर्य। हाँ, आगे बोर्ड दिख रहा है? ओके, देखते जाइए आप लोग बोर्ड पे। उसके आगे क्या है? और कौन सा शब्द जो आप लोगों को नहीं आ रहा है? अर्थ बताइए। साक्षी, और कोई शब्द ऐसा है? बताइए साक्षी। ओके मांडवी, आप बताइए। हाँ। विधायक यानी जनजन। और कोई शब्द? विधायक यानी स्तर भी आप लिख सकते हैं। हाँ। सौभाग्य विधायक है उनका। सौभाग्य यानी भाग्य। सौभाग्य यानी भाग्य। सौभाग्य यानी भाग्य। सौभाग्य, भाग्य। और कोई शब्द था? कृतिका।
कोई शब्द है? हाँ बोलिए। क्या? संबल यानी आधा। संबल आधा। हाँ, आधा। नित्य यानी हमेशा। नित्य हमेशा। यानी हमेशा। चलिए अब पूछिए, मैंने अनम्यूट किया। हाँ बोलिए। ऐश्वर्य यानी ऐश्वर्य। सौभाग्य भाग्य। संबल आधार। नित्य यानी हमेशा। अच्छा, अभी दिख रहा है? देखिए। देख ओके, देखिए देखिए। आप लोग टाइप टाइप भी कर सकते हैं, मैं देख कर लिख दूंगी, वहां पे टाइप कीजिए कौन सा शब्द चाहिए, मैं बता दूंगी। क्या नित्य यानी हमेशा? नूतन नया। नूतन विहान भी भू पर लाओ। नूतन यानी नया। नूतन नया। विहान यानी सवेरा। विहान सवेरा। इसको आगे वाले को मैं रब कर देती हूँ, इरेज कर दूं। सदैव यानी हमेशा। विहान सवेरा। कीमती। मूल्यवान में यहाँ पर नहीं, मूल्यवान यानी कीमती। सदैव हमेशा। और क्या है? और पूछिए जो नहीं आ रहा था। बाधाओं यानी मुश्किल। बाधाएं परेशानी। विधायक इसको क्यों बोलेंगे बेटा? सौभाग्य विधायक व्यंजन का। और कुछ पूछना है? ओके। अभिज्ञान आपने लिख लिया? ओके ओके।
चलिए अभिज्ञान, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। चलिए, इस कविता को तो मैंने 2-3 बार क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है। इस कविता का सारांश क्या है? हाँ, सारांश क्या है आप थोड़ा बताएंगे? सारांश देखिए, इस कविता का सारांश क्या है, मीनिंग क्या है इसमें? पूरी पंक्ति तो आप पढ़ ही रहे हैं, आपके सामने भी है कि श्रम की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो। कवि कहते हैं कि मेहनत करना जो है बहुत ही जरूरी है। श्रम जो है, मेहनत जो है वो बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। इसको आप मूल्यवान समझिए, इसको कीमती समझिए, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई में भी अगर मेहनत करते हैं तभी आपका रिजल्ट भी अच्छा होता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बिना पढ़ाई के आपका रिजल्ट अच्छा होगा? नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि इस बार क्लास में मुझे प्रथम आना है, फर्स्ट करना है, तो क्या आपको प्रथम आने के लिए, फर्स्ट करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? आप बस सोच लेंगे और सपने देखते रहेंगे तो फर्स्ट कर पाएंगे? नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच लें कि चलो मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, मैथ्स ही पढ़े, दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ दे, तो नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत करेंगे तब आपका रिजल्ट अच्छा होगा, और जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा तब आप जो चाहते हैं, अब क्लास 6 में आपने रिजल्ट आपका अच्छा हुआ, 7th में आपका अच्छा हुआ, ऐसे करते करते आप मेहनत करने की आपको आदत लग गई, आप मेहनत कर रहे हैं, और फिर जब आप बड़े हो जाएंगे, 10th पास कर जाएंगे, 12th पास कर जाएंगे, तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, और वहां पास करने के बाद आप अच्छी पढ़ाई करके और बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तो और जब बड़े आदमी बनेंगे, तब जितनी भी आपकी उम्मीदें थी, जितना भी आपका शौक था, वो सब कुछ पूरा हो जाएगा, है ना? वो सब कुछ जो जो आप चाहते थे कि आपको अपने जीवन में ये करना है, आपको इस श्रम से ही हमको वैभव मिलेगा। वैभव यानी ऐश्वर्य, धन संपत्ति, संपदा, जो जो आप चाहते हैं वो आपको इस श्रम से ही मिलेगा। आप मेहनत करेंगे तभी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसका संबल अपना करके, यानी श्रम को ही अपना आधार बनाना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे, आधार बनाएंगे मेहनत। कोई भी काम हो बिना मेहनत के आपको मिलने वाला नहीं है। आपको अगर खाना ही है, मान लीजिए आपको खाना बहुत अच्छा लगता है, आप भोजन करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है खाना खाना, तो उसके लिए भी आपको हाथ तो चलाना पड़ेगा ना, मेहनत तो मुंह में तो डालना पड़ेगा। तो मुंह में डालने के लिए आपको हाथ चलाना पड़ेगा, तो यहाँ भी तो मेहनत हुई ना। तो हर काम के लिए हमको मेहनत करनी है। तो इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो, इसको अपना आधार बनाकर भारत को स्वर्ग के समान कर दो। तुम एक मेहनत करते रहो, एक बड़े आदमी बनो, एक अच्छी नौकरी करो, इतनी मेहनत करो कि एक मतलब नए नए आविष्कार करने की तुम सोचते रहो, और उस नए नए आविष्कार से क्या होगा, भारत को तुम एक नए ऊंचे मुकाम पर लेकर जाओगे, है ना? नूतन विहान भू पर लाओ, यानी नया विहान यानी सवेरा, अपने मेहनत के दम पे, अपने मेहनत के बल पे एक नया सवेरा इस धरती पर लाओ, और फिर से इसे एक नया, इस धरती को एक नया रूप दे दो, भारत देश को एक नया रूप दे दो। किसके दम पे? मेहनत के दम पे, मेहनत के बल पे। अर्थात श्रम की महानता जो है वो बहुत, श्रम करना बहुत जरूरी है। श्रम हमारे जीवन में बहुत महान है, और इस श्रम की हमें पैसा रुपया कुछ भी नहीं है। श्रम अगर हमारे पास मेहनत करने की ताकत है, मेहनत अगर हम मेहनती हैं, तो हर कुछ हम पा सकते हैं जो किसी के पास नहीं है, और जो
हम पाना चाहते हैं। यानी मेहनत के दम पर ही आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहें तो मेहनत के दम पे एक ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत की, अच्छी पढ़ाई की, और अच्छी पढ़ाई की तो हमारी नौकरी हुई, और अच्छी नौकरी हुई तो हमने अच्छा घर खरीदा, और एक बहुत बड़े घर में हम ऐशो आराम से रह रहे हैं। और वहाँ भी हम मेहनत करते जा रहे हैं। जो जो चीज़ें हम चाह रहे हैं वो सब हम अच्छे कामों में अपने श्रम को लगा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कामों को हम मेहनत के दम पर ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आप अगर ये कहें कि बिना मेहनत के हम कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं। हमें कपड़े ही पहनने हैं तो हम उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कपड़े को शरीर में डालना पड़ेगा। अगर हमारा कपड़ा गंदा हो चुका है तो उसे हमें धोना पड़ेगा। मैं एक, आप छोटे बच्चे, इसलिए मैं छोटा ही एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। तो हमें अपने श्रम को पहचानना है कि हम भी जो चाहे वो कर सकते हैं, अपने बलबूते हम मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी आपका श्रम करने का क्या, अभी आपको क्या करना है श्रम श्रम में अभी आपको, श्रम के लिए आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। यही आपका श्रम है। आप मेहनत करेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे आपका रिजल्ट अच्छा होता जाएगा, और जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे, आपकी अच्छी नौकरी लगेगी, और आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। क्लियर है अनामिका? क्या समझी बताइए। प्रताप कुमार, प्रताप, चलिए आप क्या समझे थोड़ा बताइए तो मुझे, और फिर इसका हम लोग प्रश्नोत्तर भी अभी रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा उसको भी देख लेंगे। आप अनम्यूट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले प्रताप, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अभी बोलिए। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। हम्म। ओके, ऋषिराज, ऋषिराज आपने हैंड रेस किया हुआ है, ऋषिराज। वीडियो ऑन कीजिए अपना, पहले वीडियो ऑन कीजिए ऋषि। हाँ अब बोलिए। हम्म। 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 हाँ, जो भी धन प्राप्त करना है उसके लिए मेहनत करनी जरूरी है। हाँ। 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 हम्म। 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 आगे। हाँ। हम्म।
हम्म। हाँ, हर काम के पीछे मेहनत छिपा हुआ है, हमारी मेहनत छिपी हुई है, हमारा श्रम छिपा हुआ है। कोई भी काम हमें करना हो तो उसके लिए हमें मेहनत करनी, कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बिना श्रम के, बिना मेहनत के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, अंशिका कुछ कहना चाह रही हैं आप? अंशिका कुछ कहना है? चलिए, तो ये कविता का सारांश आप लोग समझ चुके हैं? ये बताइए। क्वेश्चन सर, हाँ वो मैं करा दूंगी, क्वेश्चन सर भी करा दूंगी। पहला क्वेश्चन क्या है बताइए तो? दिव्यांशु रंजन वीडियो ऑन कीजिए अपना, राजश्री श्रीवास्तव, निशांत कुमार, अंश कुमार ओझा, सब आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए पहले, फिर मैं बात करूंगी। वीडियो ऑन करेंगे सारे बच्चे। ताबीस अली, माही कुमारी, कुशाग्र, हरिओम, वीडियो ऑन कीजिए अपना आप लोग। हाँ, चलिए, पहला प्रश्न क्या है? उज्जवल बोलिए, 6B उज्जवल। हाँ, पहला प्रश्न क्या है? कवि ने किसका गुणगान करने के लिए कहा है? तो आप क्या लिखेंगे? कवि ने श्रम का गुणगान करने के लिए कहा है, मेहनत का गुणगान करने के लिए कहा है। हाँ, आगे। कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए क्यों कहा है? आराध्या पांडे बताइए। कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि श्रम हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माता है। श्रम से ही अपने भविष्य को हम उज्जवल कर सकते हैं। अगला प्रश्न। भारत को स्वर्ग के समान किस प्रकार बनाया जा सकता है? हाँ, अर्कजा वीडियो ऑन करेंगे अपना, अर्कजा। श्रम को अपना आधार बनाकर भारत को स्वर्ग के समान बनाया जा सकता है। श्रम यानी मेहनत, मेहनत को अपना आधार बनाकर भारत को स्वर्ग के समान बनाया जा सकता है। बस यहाँ तक क्लियर है? सबका हो गया है? ये मिला लिया सबने? ओके। सुधांशु कुमार, बातचीत के लिए का पहला प्रश्न बोलिए, सुधांशु। हाँ, क्या अर्थ है? हाँ, श्रमदान का अर्थ है मेहनत का दान, मेहनत करना, अर्थात हमें अपने पूरे जीवन में मेहनत करनी है। ठीक है, आराध्या पांडे बोलिए, हैंड रेस किया आपने। आराध्या बोलिए। ओके, दिव्यांशु रंजन बोलिए, दिव्यांशु बोलिए। बताइए। दिशा में। हाँ, फिर से बोलिए दिव्यांशु, फिर से बोलेंगे। हाँ, समाज की भलाई करने के लिए कहा है, जिससे समाज को एक नई दिशा प्रदान की जा सके। हाँ, अगला प्रश्न। एक मिनट, दूसरे बच्चे से मैं पूछूं थोड़ा।
इसी का बोलिए, हैंड रेस किया आपने, इसी का सिंह बोलिए। किसी भी स्थिति में हमें श्रम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अंश कुमार, अंश अपने आप को म्यूट करेंगे आप। अंश कुमार म्यूट कीजिए। अंश, हाँ बोलिए। ठीक है। श्रम ही सारी उन्नति और प्रगति का एकमात्र आधार है, इसलिए हमें कभी भी श्रम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी श्रम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, हाँ। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? अच्छा ऋषि बोल। ठीक है ऋषि को, एक मिनट ऋषि रुक जाइए। अर्पिता, अर्पिता अगला क्वेश्चन, अर्पिता। हाँ, हाँ, मुझे कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। मतलब ये प्रश्न आपके लिए है, आपको जिन जिन कामों में ज्यादा मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है, उसको आप लिखेंगे कि परीक्षा में प्रथम आने। सबसे ज्यादा मेहनत तो आप बच्चों को पढ़ने में ही लगती होगी, तो आप ये लिखेंगे कि मुझे परीक्षा में ज्यादा में प्रथम आने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है।